दोस्तों आज से लाखों साल पहले जमीन पर ऐसे खतरनाक जानवर मौजूद थे जिनके सामने आज के सबसे ताकतवर शिकारी भी मामूली नजर आते हैं। कुछ के जबड़े नाकाबिले यकीन हद तक ताकतवर थे, कुछ अपनी जिसामत से हर चीज को रौंद सकते थे, जबकि कुछ ऐसे थे जिनका सामना करना तकरीबन नामुमकिन समझा जाता था। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे 5 ऐसे जानवरों के बारे में जो अपने दौर के सबसे खतरनाक शिकारियों में शुमार होते थे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल थ्रिलिंग इन्फो को सब्सक्राइब लाजमी से कर लीजिएगा। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो 5वें नंबर वाले एनिमल का नाम है एडेस्टस। ये एक अजीब और खतरनाक कदीम शार्क थी जो आज से तकरीबन 30 करोड़ साल पहले समुद्रों में पैदा हुई। उस जमाने में जमीन का माहौल आज से बिल्कुल मुख्तलिफ था और समुद्र अजीब मखलूकात से भरे हुए थे। उन्हीं में से एक शार्क एडेस्टस भी थी जो अरका के जरिए पुरानी शार्क जैसी मछलियों से आहिस्ता आहिस्ता बनी। इसकी सबसे खास और डरावनी बात इसके दांत थे जो आम शार्क की तरह अंदर नहीं बल्कि बाहर की तरफ निकले हुए सीधी लाइन में लगे होते थे जैसे कोई कैंची हो। ये दांत मुसलसल बढ़ते रहते और इसी वजह से इसका जबड़ा बहुत ही खतरनाक नजर आता था। जब ये शिकार करती तो सिर्फ काटती नहीं थी बल्कि अपने जबड़ों को ऊपर नीचे हरकत देकर शिकार को ऐसे काटती जैसे कोई चीज कैंची से कटी जा रही हो। तसव्वुर कीजिए एक मछली जो अपने शिकार को एक ही हमले में टुकड़ों में बदल दे। सो यही वजह थी कि एडेस्टस अपने वक्त की ये खतरनाक शिकारी समझी जाती थी। ये तेज रफ्तार थी, समुद्रों में खामोशी से तैरती और अचानक हमला कर देती। इसकी खुराक में छोटी और दरमियानी मछलियां शामिल थी और पानी ही इसकी जिंदगी का सब कुछ था जैसे बाकी मछलियों का होता है। इसकी लंबाई तकरीबन 6 से 7 मीटर तक हो सकती थी और इसका जिस्म इस तरह बना होता था कि ये तेजी से शिकार का पीछा कर सके। इसके जबड़े का डिजाइन इतना अजीब था कि आज भी साइंसदान इसे मुकम्मल तौर पर समझने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि अभी तक इसका पूरा ढांचा नहीं मिला। ज्यादातर इसके दांत ही दरियाफ्त हुए हैं, खासतौर पर अमेरिका और यूरोप में, और इन्हीं दांतों ने इसकी पूरी कहानी बयान की है। ये कोई अफसाना नहीं बल्कि एक हकीकत थी, एक ऐसी मखलूक जो वाकई इस जमीन पर मौजूद थी लेकिन आज मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुकी है। वक्त के साथ समुद्र का माहौल बदला नहीं और ज्यादा ताकतवर मखलूकात आई और एडेस्टस जैसी पुरानी नस्ल जिंदा ना रह सकी। आज की शार्क्स इसकी दूर की रिश्तेदार हैं लेकिन कोई भी इस जैसी अजीब और खतरनाक नहीं है और यही चीज एडेस्टस को खास बनाती है। एक ऐसी मखलूक जो कभी समुद्रों की खामोश दहशत थी मगर आज सिर्फ उसके दांत बाकी हैं जो हमें ये याद दिलाते हैं कि जमीन पर कभी कितनी हैरान कुन और खौफनाक मखलूकात रहा करती थी। तो चौथे नंबर वाले एनिमल का नाम है सार्कोसुकस। एक इंतहाई खतरनाक दिखने वाला जानवर। तसव्वुर कीजिए एक दरिया जहाँ पानी बिल्कुल पुरसुकून है और अचानक पानी के किनारे से एक ऐसा खौफनाक मगरमच्छ जाहिर हो जाए जो हर चीज के लिए खतरा महसूस हो, और यही था सार्कोसुकस। एक ऐसा मगरमच्छ जो आज से तकरीबन 11 करोड़ साल पहले अफ्रीका के दरियाओं में मौजूद था। ये आम मगरमच्छों के अबो अजदाद से अरका के जरिए निकला लेकिन साइज और ताकत में सबसे आगे था। इतना बड़ा कि समुद्र और जमीन पर रहने वाले जानवर इसके सामने छोटे लगते थे। इसका जिस्म लंबा चौड़ा और भारी था और पानी के किनारे छुपकर ये शिकार के लिए इंतजार करता। जैसे ही कोई जानवर पानी पीने के लिए आता तो सार्कोसुकस अचानक हमला कर देता, उसे पकड़ता और अपने ताकतवर जबड़ों से दबोच लेता। इसके जबड़े इंतहाई लंबे और मजबूत थे जिनमें सैकड़ों दांत हुआ करते थे और जब ये शिकार को एक बार पकड़ लेते तो शिकार का बचना नामुमकिन हो जाता। इसकी खुराक में मछलियां, बड़े जानवर और छोटे डायनासोर भी शामिल थे, यानी ये अपने वक्त का एक इंतहाई खतरनाक और ताकतवर शिकारी था। इसकी लंबाई तकरीबन 12 मीटर और इसका वजन कई टन तक हो सकता था। इसका जिस्म इतना मजबूत था कि इसके शिकार के लिए कोई भी जानवर आसानी से बच नहीं सकता था। इसके फॉसिल्स अफ्रीका और खास तौर पर नाइजर में मिले हैं जहाँ इसकी खोपड़ी और जिस्म के हिस्से दरियाफ्त हुए। इन्हीं से साइंसदानों ने इसकी असल शक्ल का अंदाजा लगाया। आज ये जानवर मुकम्मल तौर पर एक्सटिंक्ट हो चुका है। वक्त के साथ क्लाइमेट चेंज और माहौल की तब्दीली की वजह से ये जानवर जिंदा ना रह सका। आज के मगरमच्छ इसके करीबी रिश्तेदार तो हैं लेकिन कोई भी इस जितना बड़ा और खतरनाक नहीं है। तो यही वजह है कि सार्कोसुकस को दुनिया के सबसे बड़े और खौफनाक मगरमच्छों में शुमार किया जाता है। एक ऐसा जानवर जो कभी इस जमीन पर हुक्मरानी किया करता था लेकिन आज सिर्फ फॉसिल्स में तब्दील हो गया। तो तीसरे नंबर वाले एनिमल का नाम है जैकलोप्टेरस। ये एक ऐसा जानवर था जिसकी ताकत और शक्ल देखकर हर जानवर खौफजदा हो जाता था और ये एक बहुत बड़ा और खतरनाक समुद्री बिच्छू था जो आज से तकरीबन 3.9 बिलियन ईयर्स पहले दरियाओं और समुद्री किनारों में मौजूद था। ये छोटे अर्थ्रोपोड से अरका के जरिए इतना बड़ा और मजबूत हुआ कि अपने वक्त का सबसे बड़ा शिकारी बन गया। इसका जिस्म लंबा, सख्त खोल वाला और मजबूत था और इसके आगे बड़े बड़े पंजे थे जिनसे ये शिकार को पकड़ता और मार देता था। इसके पंजे इतने ताकतवर थे कि एक ही झटके में मछली या छोटे आबी जानवर इसके कब्जे में आ जाते थे। इसका शिकार करने का अंदाज इंतहाई खतरनाक था। ये सबर से छुप कर बैठता और जैसे ही कोई शिकार करीब आता तो फौरन हमला कर देता। पानी ही इसकी जिंदगी का जरिया था और वो यहीं से खुराक हासिल करता था। जैकलोप्टेरस की लंबाई तकरीबन 2.5 मीटर तक थी, यानी एक बड़े इंसान के बराबर, लेकिन इसका जिस्म चौड़ा, भारी और ताकतवर था और हर हिस्सा शिकार पकड़ने और मारने के लिए तैयार था। और इसके फॉसिल्स जर्मनी में दरियाफ्त हुए जिनमें इसके पंजे और जिस्म के कुछ हिस्से शामिल हैं और इन्हीं से साइंसदानों ने इसकी शक्ल और ताकत का अंदाजा लगाया। ये वही बिच्छू है जिसकी कहानी आप में से काफी ज्यादा लोगों
लोगों ने सुनी होगी कि आज से बहुत सदियों पहले इस दुनिया में एक बहुत बड़ा बिच्छू रहा करता था। सो मैं आपको बता दूं कि ये कोई कहानी नहीं बल्कि हकीकत थी। ये वाकई मौजूद था और जमीन पर अपने वक्त का एक खौफनाक और ताकतवर शिकारी था, लेकिन आज ये मुकम्मल तौर पर एक्सटिंक्ट हो चुका है। आज के छोटे बिच्छू और आर्शू क्रैब इसके करीबी रिश्तेदार हैं, लेकिन कोई भी जैकलोप्टेरस जितना बड़ा और खतरनाक नहीं है। और यही वजह है कि जैकलोप्टेरस को दुनिया के सबसे बड़े और खतरनाक आबी आर्थ्रोपोड्स में शुमार किया जाता है। तो दूसरे नंबर वाले एनिमल का नाम है डंकलियोस्टियस। तसव्वुर कीजिए एक समुंदर जहाँ पानी बहुत गहरा और पुरसकून है और अचानक से एक ऐसी मछली नमूदार हो जाए जो अपने जबड़ों की ताकत से हर चीज को चकरा दे। सो यही थी डंकलियोस्टियस, एक भारी भरकम और इंतहाई खतरनाक शिकारी जो तकरीबन 3.6 बिलियन ईयर्स पहले समुद्रों में मौजूद थी। ये प्रिमिटिव फिश सिरका के जरिए बनी और वक्त के साथ साथ एक ऐसा शिकारी बन गई जिसे अपने दौर का बादशाह कहा जा सकता है। इसका जिस्म एक तरह की आर्मर से ढका होता था जो इसे दूसरे शिकारियों के हमले से महफूज रखती थी, लेकिन इसकी असल ताकत तो इसके जबड़ों में थी। इसके दांत नहीं बल्कि हड्डी के तेज मजबूत प्लेट जैसे जबड़े थे जो किसी भी चीज को आसानी से काट सकते थे। जब ये शिकार करती तो अपने जबड़ों को तेजी से बंद करके शिकार को क्रश कर देती और शिकार बच नहीं सकता था। ये बड़ी मछलियों, शार्क और दूसरे समुद्री जानवरों को खाती थी, यानी ये अपने वक्त का एक इंतहाई खौफनाक शिकारी था। डंकलियोस्टियस की लंबाई तकरीबन 6 to 10 मीटर तक हो सकती थी और वजन तकरीबन 1 टन तक पहुंचता था। जिस्म लंबा, भारी और ताकतवर था और मजबूत बाजू और दुम जो इसे तेज हरकत करने में मदद देते थे। एनीवे, डंकलियोस्टियस के फॉसिल्स अमेरिका और मराकश में मिले हैं, जिनमें इसके सर और जबड़े के हिस्से शामिल हैं और उन्हीं से साइंसदानों ने इसकी शक्ल और ताकत का अंदाजा लगाया। ये अपने जमाने के सबसे खौफनाक शिकारियों में शामिल थी, लेकिन आज मुकम्मल तौर पर एक्सटिंक्ट हो चुकी है। समुद्र के माहौल में तब्दीली और नए शिकारियों के आने की वजह से ये जिंदा ना रह सकी। आज की मछलियां इसकी दूर की रिश्तेदार हैं, लेकिन कोई भी डंकलियोस्टियस जितना बड़ा और खौफनाक नहीं है। सो यही वजह है कि डंकलियोस्टियस को तारीख के सबसे खतरनाक समुद्री शिकारियों में शुमार किया जाता है। तो सबसे पहले और आखिरी नंबर वाले एनिमल का नाम है आर्थ्रोप्लूरा। ये एक द्विवहकल आर्थ्रोपोड था जो तकरीबन 3 करोड़ साल पहले जमीन पर घूमता था। ये छोटे मिलीपीड्स और आर्थ्रोपोड से अरका के जरिए इतना बड़ा और मजबूत हो गया कि इसे अपने वक्त का सबसे खतरनाक जमीनी शिकारी या हर्बीवोर कहा जा सकता है। इसका जिस्म लंबा, सख्त और सेक्शंस में तकसीम शुदा था। हर हिस्सा इसकी हरकत और दिफा के लिए मजबूत था। ये जमीन पर आहिस्ता आहिस्ता चलता, लेकिन अपनी लंबाई और ताकत की वजह से किसी भी छोटे जानवर के लिए खतरा बन जाता। आर्थ्रोप्लूरा ज्यादातर पौधे खाता, यानी इसका शिकार नहीं बल्कि ये हर्बीवोर था, लेकिन इतनी बड़ी शक्ल और भारी जिस्म की वजह से जमीन पर मौजूद छोटे जानवर इसके लिए खतरा नहीं थे, बल्कि वो खुद इसको देखकर खौफजदा हो जाते। इसकी लंबाई तकरीबन 2.5 to 3 मीटर तक होती थी, यानी एक बड़े इंसान की तरह, और चौड़ाई भी काफी ज्यादा थी। इसके बदन का ढांचा इतना मजबूत था कि इसके हिस्से आज भी फॉसिल्स में महफूज हैं। एनीवे, आज ये जानवर आर्थ्रोप्लूरा मुकम्मल तौर पर एक्सटिंक्ट हो चुका है। वक्त के साथ क्लाइमेट चेंज और जमीन के माहौल में तब्दीली की वजह से ये ज्यादा जिंदा ना रह सका। आज के मिलीपीड्स और आर्थ्रोपोड्स इसके दूर के रिश्तेदार हैं, लेकिन कोई भी आर्थ्रोप्लूरा जितना बड़ा और खौफनाक नहीं है। सो यही वजह है कि आर्थ्रोप्लूरा को तारीख के सबसे बड़े जमीनी आर्थ्रोपोड्स में शुमार किया जाता है। सो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक और मेरे इस चैनल थ्रिलिंग इन्फो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी दबाइएगा, ताकि मेरी हर एक ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो अगर जिंदगी रही तो मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए अल्लाह हाफिज।